नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और ये है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में आज हम चर्चा करेंगे संसद में क्यों बरपा है हंगामा। संसद में मौजूदा सत्र में मानो जनता से जुड़े मुद्दे कहीं दूर हो गए हैं। इन मुद्दों को संसद में उठाने की बजाय, इन पर बहस करने की बजाय और जनता से जुड़े बिलों को संसद में पेश करने की बजाय जो बहस वहां पर हो रही है, जो संघर्ष वहां पर हो रहा है, इन्होंने जनता के जुड़े मुद्दों को कहीं दूर छोड़ दिया है। राज्यसभा हो या लोकसभा, हर तरफ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। जनता के मुद्दे ना जाने कहां खो गए हैं। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार तकरार जारी है। जनता की आवाज पर यह तकरार बहुत भारी पड़ रही है। हर दिन सत्र स्थगित हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि विकास के मुद्दों पर चर्चा कौन करेगा, विकास के मुद्दों पर फैसला कब होगा। चक्रव्यूह में आज इन्हीं तमाम बातों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद संसद सदस्य जुड़ेंगे, पक्ष के भी विपक्ष के भी, उनसे भी जानेंगे कि माजरा क्या है। लेकिन क्या संसद में जो उपराष्ट्रपति को लेकर अपमान की बात हो रही है, उसके पीछे कोई राजनीति है? विपक्ष से हम सवाल करेंगे, सरकार से हम जानना चाहेंगे कि इन जिन मुद्दों पर विपक्ष बातचीत करना चाहता है, प्रस्ताव लाना चाहता है, सदन में चर्चा चाहता है, उस पर जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा क्यों नहीं करा रहा है और इस खींचतान के मायने क्या है। लेकिन सबसे पहले पूरा का पूरा माजरा आपको हम समझाते हैं न्यूज़ 18 के चक्रव्यूह की चर्चा की इस विशेष रिपोर्ट में। राज्यसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज और कल दोनों दिन सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया तो सरकार ने इसे देश के विकास में बाधा बताया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को संसदीय परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार ने कांग्रेस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर अपमानजनक टिप्पणी की है। सदन के चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन का अपमान किया गया है और हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। नड्डा ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभापति की आलोचना के साथ ही चेयरमैन को चेयर लीडर कहा था। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोला और अविश्वास प्रस्ताव के फैसले को किसान पुत्र और जाट समुदाय का अपमान बताया। एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा
जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, यह किसका असम्मान है? यह किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। और आप जाति की बात करते हैं, मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। संबित पात्रा के इस बयान पर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी समाज और देश को तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस पद पर जो बैठा है उसे जाट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जाट जाति का अपमान नहीं है, ये उपराष्ट्रपति का अपमान है। ये अविश्वास प्रस्ताव है, ये पद का विरोध है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जाति नहीं होती, उनका पद होता है। उन्होंने मेरी सभापति से नाराजगी हो सकती है, जाति से नहीं, और साथ ही इस मामले पर बीजेपी से माफी मांगने की अपील की। उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के ऊपर जो बैठता है उसके साथ जाति नहीं जोड़नी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जात पात का जहर फैला करके हमारे समाज को तोड़ेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने जरूरत है जाट की लड़ाई की, जाट और नॉन जाट की लड़ाई करवाने की, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि जाट जाति का अपमान। क्यों भाई? वो उपराष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है, वो हमारे सदस्य फैसला करेंगे ना। इन राजनीतिक गर्मागर्म बहसों के बीच सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कहां हैं? विकास, महंगाई, रोजगार, इन पर चर्चा कब होगी? संसद में चल रही इस खींचतान के बीच जनता के असली मुद्दे कहीं खो से गए हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति के इस चक्रव्यूह से विकास का रास्ता निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप सब जानते हैं कि 1 मिनट में सदन चलाने का जो खर्चा है वो लाखों में होता है, लेकिन यहाँ पर दिनों दिन इसी तरीके से जो पूरा सदन का कार्यकाल है वो हंगामे में, शोर में निकल जाता है। चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, फिर बाहर आकर फिर बयानबाजी करते हैं, लेकिन जिन मसलों पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए उन मसलों पर चर्चा नहीं हो पाती है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो उपराष्ट्रपति की गरिमा को अपमानित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एक किसान के बेटे हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, तो संसद में जो विपक्ष उन पर अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है ये ठीक नहीं है और ये लोकतांत्रिक नहीं है। और दूसरी बात अगर हम कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की करें तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वो एक चीयर लीडर हैं। चीयर लीडर उपराष्ट्रपति जैसी गरिमा के व्यक्तित्व को कहना एकमात्र धनखड़ साहब का अपमान नहीं है, बल्कि जो गरिमा है राज्यसभा के अध्यक्ष की, उसके गरिमा के खिलाफ जाता है। और लोकतंत्र में जो भी चुन के आते हैं उस चुनाव के बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो जाहिर है कि लोगों ने वोट दिए हैं, उन वोट्स के आधार पर फैसला हुआ है कि सत्ता में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा, कौन अध्यक्ष चुनेंगे। तो इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पहले जुड़ रहे हैं जयप्रकाश जी। पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं पेट्रोलियम के और अभी सांसद हैं हरियाणा से कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका न्यूज़ 18 में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये जो संसद में हंगामा हो रहा है, इस हंगामे की वजह क्या है? देखिए, हंगामा जैसे कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जी। यानी कि आज मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि राज्यसभा में, ये पार्लियामेंट का मामला लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है संवैधानिक पोस्ट है। आप ये देखिए राजपूत जी, कोई व्यक्ति जिंदगी में मुझे ये बताओ कि संवैधानिक पदों पर बैठ करके
और उसको जाति के साथ जोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तो गलत है। क्योंकि अगर वो अपमान या सम्मान, वो तो राज्यसभा के लोग बताएंगे। क्योंकि आजादी के बाद यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो पहला राज्यसभा का चेयरमैन है। ये ठीक है, जन्म धनखड़ साहब जन्म से जाट हैं, लेकिन जाट या किसान किस बात का अपमान है? अपमान है राज्यसभा के चेयरमैन का, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपने जो संवैधानिक दायित्व है उसको निभाने में कोताही करी है। अब एक सभापति या लोकसभा का स्पीकर यदि हर समय सरकार को प्रोटेक्ट करे, हम देख रहे हैं, आप उनकी कार्रवाई देखिए राज्यसभा की, क्या कसूर है इंडिया गठबंधन के सांसद मेंबरों का, सांसदों का। हर मामले में अडानी का नाम आते ही निकाल दो, ये नहीं होगा। भाई उनका काम है सुचारू रूप से कार्रवाई चलाना। जी चलिए, आप जो कह रहे हैं, आपकी सभी बातें सिर आंखों पर। आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के आप सांसद हैं, पूर्व में आप पेट्रोलियम राज्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में बड़ा ओहदा आपने पाया है, हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में आपका नाम है। हम आपसे एक सीधा छोटा सा मासूम सा सवाल जानना चाह रहे हैं, क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, क्या इनको शोभा देता है कि वो राज्यसभा के अध्यक्ष को चीयर लीडर कहें? नहीं, आप ये क्यों नहीं कहें? राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको भी अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, खड़गे साहब राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जो बात कह रहे थे उनका वक्तव्य इस देश की जनता को दिखाओ। इस देश की जनता खड़गे साहब का वक्तव्य सुन करके ये कहेगी कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। अब इसको मैंने कहा, आज अखबार में पढ़ा, दैनिक ट्रिब्यून में, जिस तरीके से क्या सुमित पात्रा ने बयान दिया कि राज्यसभा का सभापति जो देश का वाइस प्रेसिडेंट है उसको जाट जाति से जोड़ने का प्रयास किया, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं आती कि देश को धर्म के नाम से तोड़ना चाहते हैं, जयप्रकाश जी, के नाम से जयप्रकाश जी, चाहते हैं, जयप्रकाश जी, प्रजातंत्र में सबसे गलत है। सुनिए, अभी आप हमारे पुराने जानकार हैं, दोस्त हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, आपका सम्मान है। अभी आपके बाद धर्मवीर शर्मा जी जुड़ेंगे, हरियाणा से ही सांसद हैं और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। जी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं कि चलो जी खड़गे साहब की उन्होंने बात नहीं सुनी, उनको आगे समय नहीं दिया, बोलने का समय नहीं दिया, आप विरोध जता रहे हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, इन सभी मामलों में हम कहें कि चलो विपक्ष की आवाज़ें हम पहुंचाएंगे। लेकिन जब संसद के बाहर कोई उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है, उनके जैसे झुक के और पूरे कांग्रेस के जो लोग हैं उनका मजाक बना रहे हैं, कल प्रधानमंत्री का मुखौटा पहन के मिमिक्री की जा रही है, उनको चीयर लीडर कहा जा रहा है, तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हैं कुछ पद ऐसे होते हैं जिनकी गरिमा होती है, राष्ट्रपति का पद हो गया, राज्यपाल का हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, जजेस हो गए, तो थोड़ा प्रोटोकॉल होता है, तो ये प्रोटोकॉल भी भूल गए आप विरोध के चक्कर में, ये शिकायत है आपसे। ये ठीक है कि राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष की अपनी एक गरिमा होती है और हम सब उनकी गरिमा का ख्याल रखते हैं, लेकिन इन लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि जो सम्माननीय सदस्य अपनी बात कह रहा है कि वो केवल सरकार को ना बचाएं, उसकी बात को पूरा कहने दे। वक्तव्य तो किसी का पूरा होने देते नहीं। आप उनका रिकॉर्ड देखिए, जो माननीय खड़गे साहब कह रहे हैं, किस तरीके से खड़गे साहब का अपमान करने का प्रयास किया। क्या कहा? अडानी, देखिए अडानी साहब के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो सभापति को क्या दिक्कत है भाई? अडानी का देखो, आज ये पोर्ट का मामला आया तो पोर्ट के मामले में पता लगा कि वो लोकसभा का क्वेश्चन था, तो गडकरी साहब ने जवाब दिया कि वो पोर्ट अडानी की है। यानी कि एक साहूकार को देश के बड़ा पूंजीपति, जो बड़ा पूंजीपति था नहीं, 10 साल में यदि विकास हुआ है तो अडानी
के उद्योग का विकास हुआ है, तो इसके ऊपर चर्चा तो हम करेंगे भाई। अगर हम इस तरह की चर्चा करते हैं, हमारा विरोध करते हैं। आपको चर्चा करने का पूरा अधिकार है, आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है। हम आप से ये चीजों पर बात ही नहीं कर रहे, हम सवाल ही नहीं कर रहे। वो जो आप चीजें कर रहे हैं आपका अधिकार है, क्योंकि अगर उनको सत्ता में भेजा है तो हमने आपको भी विपक्ष में भेजा है और अच्छा खासा बहुमत देके भेजा है। बात जयप्रकाश जी बहुत सीधी साधारण सी ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाता है, गरिमापूर्ण पद पे बैठ जाता है, तो उस पद की इज्जत होती है। उस पे फिर धनखड़ साहब बैठे हों या बिरला साहब बैठे हों या पहले जो रहे हैं, तो उस पद को लेकर कुछ मर्यादा होती है। तो वो जो मर्यादा है उसका पालन विपक्ष नहीं कर रहा, ये हमें लग रहा है। नहीं, विपक्ष ने मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन सभापति महोदय ने जिस तरीके से, आप एक बार थोड़ा जनता को दिखाइए अपनी कार्रवाई जी, जो खड़गे साहब का अपमान किया, जो भी मेंबर बोले उनको अपमान जो किया है, क्या सभापति महोदय के ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो सदस्य का मान सम्मान करे? या अकेले सदस्य की जिम्मेवारी है कि सभापति का जो कुछ, जो ना खाता ना भाई चाचा जो कहे सो सही, ये नहीं प्रजातंत्र में चलता। दोनों की जिम्मेवारी है। सभापति महोदय ने भी अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक पार्टी सत्ताधारी दल को बचाने का बार बार जो कई दिन से प्रयास कर रहे थे, ये उसका रिएक्शन है। आपको क्या लगता है, देखिए कितने पैसे हमारे खर्च होते हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं, गरीब जनता के विकास के लिए आप कहें कि अलग अलग प्रकार के टैक्स से, टोल टैक्स से, फलाने से ढिमकाने से इकट्ठा करके ये पैसा आता है और इस पैसे के मार्फत हम आप सभी को, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, या आपको वहाँ तक सुविधाएं देने के लिए जो भी खर्चा होता है वो हमारी जेब से जा रहा है। और हमारे पैसों पर हर रोज बहस, जो काम की बहस होनी चाहिए उसकी बजाय अलग अलग मुद्दे ऐसे कि फिर जो असली मुद्दे हैं वो दब जाते हैं। बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है, डॉलर कहाँ पे पहुंच गया उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। ले दे के आपने भी एक जिद पकड़ी हुई है और उन्होंने भी ये जिद पकड़ी हुई है। क्या इन मुद्दों के अलावा बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए हैं? हमारा देश जो है वो और किसी मुद्दे पर सोच ही नहीं सकता। सरकार ने भी शायद सोचा होगा कि कुछ बिल लाएं, कुछ और काम करें, तो क्या मतलब आप मन बना के आते हैं कि संसद चलने ही नहीं देनी है? अगर संसद चलेगी नहीं तो विपक्ष का रूप दिखेगा कहाँ पे? फिर तो बाहर जहाँ पे आप लोग होते हैं वहाँ पे तो कैमरा ले जाना भी अलाउड नहीं होता, वहाँ पे मोबाइल से और उसका हाथ से पकड़ के माइक से आपका इंटरव्यूज करते हैं। तो इस तरीके से जनता तक जो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए सभ्य तरीके से, वो भी तो नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें घाटा तो हो ही रहा है ना। देखिए, मैं बोलूं राजपूत जी? बिल्कुल बिल्कुल। प्रजातंत्र में सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी है सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग ले। सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है, सदन चलाना प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। और विपक्ष की जिम्मेवारी यदि सत्ता पक्ष अहंकार में आकर के को गलत कार्य करता है उस पर उजागर करे, बहस करें। बहस का हमारे पास प्लेटफॉर्म है लोकसभा या राज्यसभा। अब आपने लोकसभा की कार्रवाई में बताऊं, पिछले 10 दिन की कार्रवाई निकाल करके देखो कि पहली बार मैं चौथी बार सदस्य बना हूं लोकसभा का, 2 बार विधानसभा सदस्य रहा हूं। सत्ता पक्ष के लोग भाग जाएं छोड़ के, सत्ता पक्ष के लोग एडजस्ट कराएं, ये कौन सी वो पॉलिटिक्स है भाई? और जिस तरीके से धनखड़ साहब ठीक है जन्म से जाट हैं, लेकिन एज धनखड़ साहब जाट हैं, लेकिन जब वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति की जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, वो एक संवैधानिक पद है, उसके ऊपर इसको हमारी जाति से क्यों जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की आग में इस देश को झोंकना चाहती है, जो सबसे बड़ी निंदनीय बात है। और अडानी जी हो से कोई भी हो, अगर कोई चर्चा का विषय है, क्या दिक्कत है? अगर सरकार पाक साफ है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, तो बहस करवा दो अडानी पे भाई।
चलिए अडानी ने अच्छे एक काम बात किए हैं, एक सवाल तो का बता दो एक जनता सवाल के का सामने। एक सवाल का जवाब हमसे चाहेंगे। मैं सवाल हाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ जयप्रकाश जी कि एक ये मुद्दा है जिस पर आप लोग बहस चाह रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हम ये भी मान लेते हैं कि सरकार कह रही है क्योंकि ये जो मुद्दा है अभी भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, अमेरिका में केस हुआ है, तो इस मुद्दे पर हम बहस नहीं करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो दूसरे मुद्दे हैं, क्या इस मुद्दों के अलावा आपको सभी को पता होएगा ना विपक्ष को कि अब संसद का हम तो जो संविधान पे बहस करना चाहते आने हैं। वाला है समय, तो कुछ हम- और भी आपने सवाल तैयार किए होंगे। आप हिसार से जीत के गए हो, हिसार की समस्याएं आपकी होंगी, तो आप मैं भी चाहते बताता होंगे हूं। ना कि मुझे मौका मिले, मैं हिसार का कुछ भला करूं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि बहस होनी चाहिए, सदन चलना चाहिए। लेकिन ये तो आप लोग देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल भाग रहा है। हम तो बाहर खड़े होकर के नारा लगाते हैं। हम तो खुद कहते हैं प्रधानमंत्री सदन में आओ। जी, हम राज्यसभा भी चलाना चाहते हैं, लोकसभा भी चलाना चाहते हैं। अगर बहस से भाग रही है तो सत्ताधारी दल भाग रहा है। और उससे भी जो घातक बात है, जो हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के लोग कर रहे हैं कि ये जात से क्यों जोड़ रहे हैं धनखड़ साहब को। ये जी। गलत बात है। जी, चलिए ये पूरा का पूरा जो माजरा है, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज 18 में और दिन में भी जो संसद में हंगामा बरपा है उसको ठीक से नहीं देख पाए हैं, उनके लिए एक बार हम जो ये पूरा जो लबोलबाब है एक रिपोर्ट के जरिए पेश करने जा रहे हैं। जयप्रकाश जी, आप भी हमारे साथ बने रहें, वापस आपके पास लौटेंगे और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश हमारे साथ में हैं। भिवानी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर जी ने हमारे साथ जुड़ने का वायदा किया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो चंद ही लम्हों में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज और कल दोनों दिन सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो सरकार ने इसे देश के विकास में बाधा बताया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को संसदीय परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार ने कांग्रेस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का अपमान करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर अपमानजनक टिप्पणी की है। सदन के चेयरमैन को चीयर लीडर कहा गया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन का अपमान किया गया है और हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। नड्डा ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभापति की आलोचना के साथ ही चेयरमैन को चीयर लीडर कहा था। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोला और अविश्वास प्रस्ताव के फैसले को किसान पुत्र और जाट समुदाय का अपमान बताया। एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा
जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये किसका असम्मान है? ये किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। और आप जाति की बात करते हैं, मगर केवल जाट समुदाय का किस प्रकार से असम्मान करना है, इस भाव के साथ पहली बार राज्यसभा के पटल पर कोई पार्टी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार की नोटिस लाने की हिमाकत कर रही है। संबित पात्रा के इस बयान पर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी समाज और देश को तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस पद पर जो बैठा है उसे जाट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जाट जाति का अपमान नहीं है, ये उपराष्ट्रपति का अपमान है। ये अविश्वास प्रस्ताव है, ये पद का विरोध है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जाति नहीं होती, उनका पद होता है। उन्होंने मेरी सभापति से नाराजगी हो सकती है, जाति से नहीं, और साथ ही इस मामले पर बीजेपी से माफी मांगने की अपील की। उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के ऊपर जो बैठता है उसके साथ जाति नहीं जोड़नी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जात पात का जहर फैला करके हमारे समाज को तोड़ेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने जरूरत है जाट की लड़ाई की, जाट और नॉन जाट की लड़ाई करवाने की, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि जाट जाति का अपमान। क्यों भाई? वो उपराष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है, वो हमारे सदस्य फैसला करेंगे ना। इन राजनीतिक गर्मागर्म बहसों के बीच सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कहां हैं? विकास, महंगाई, रोजगार, इन पर चर्चा कब होगी? संसद में चल रही इस खींचतान के बीच जनता के असली मुद्दे कहीं खो से गए हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति के इस चक्रव्यूह से विकास का रास्ता निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस सदन का हमें इंतजार रहता है, जिस सदन में हमारे लिए नीतियां बनाई जाती हैं, बिल बनाए जाते हैं, उनको पास किया जाता है, फिर कानून बनते हैं, आम जनता तक सरकारी सुविधाएं पहुंचती हैं, उनका जो आगे का रोड मैप है वो नज़र आता है, तो वो इस हंगामे में कहीं गुम सा हो गया है। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है विंग कमांडर अनुमा आचार्य। स्वागत है आपका। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की। उचित शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा महेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और गोविंद मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरियाणा भिवानी से धर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उचित शर्मा जी वो कह रहे थे कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें सत्ता पक्ष का ही रोल है, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर टिप्पणी करते हैं कि वो चेयरपर्सन नहीं है, राज्यसभा के चेयर लीडर हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने खड़गे साहब का अपमान किया, उनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए, इस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदन में एक विशेष समुदाय के लोगों का विरोध मान रही है, इसे मैं नहीं मानता। मैं कहूंगा कि इसे बड़ी स्मार्ट प्लेइंग में कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्मार्ट प्ले से इसको सवाल और जवाब जो आने चाहिए थे धनखड़ जी के लिए थे, वो उसे एक जाति की तरफ मोड़ दिया है, और बड़ी स्मार्ट प्ले उन्होंने किया गया है इसे। अगर मैं इसे कहूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि नेहरू का विरोध कश्मीरी पंडितों का विरोध है? क्या खड़गे जी का विरोध या खड़गे जी के बारे में कहीं बात एक एससी समाज के विरोध है? ये आप इसे ऐसा मान सकते, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है अक्सर। मैं कहूँ स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष इस मामले में गलत है। आप किसी विशेष वो जो कह रहे थे सरकार जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, या मैं कहूंगा कि सांसद भी इसमें हो। मैं अपने सांसद का विरोध भी करता हूँ, या कोई आम जनमानस से जनता जनार्दन अपने सांसद का विरोध हो गया, तो क्या वो जाति का विरोध होगा? ये गलत है। किसी महिला सांसद, जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आप लिंग भेद जाति से सब ऊपर हो जाते हैं, और उसका विरोध करना किसी जाति का, किसी लिंग का, किसी समाज का, किसी धर्म का विरोध नहीं हो सकता। ये बात भारतीय जनता पार्टी समझती भी है, लेकिन मैं कहूं कि वो राजनीतिक स्मार्ट पार्टी है, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं किस तरीके से अपने तीर को दूसरी तरफ मोड़ देना और उसका राजनीतिक फायदा उठा लेना। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर अभी इस समय में
इस काल में कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जी जो एक बौद्धिक वापस लौटता हूँ शर्मा जी आपके पास। हमारे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य भी हैं। आप चाय की चुस्कियां ले रही हैं। आपसे जाहिर है कि जो उचित शर्मा जी बोल रहे हैं आप काफ़ी खुश होंगे, और जयप्रकाश जी भी आपके खून में कुछ ना कुछ बाधा कर गए होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से धनखड़ साहब जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर आके उनकी मिमिक्री करते हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। आप कहोगे टिप्पणियां, मैं अपने मुंह से बोलूं तो वो भी बोल दूंगा, टूटी खाट को लेकर एक टिप्पणी की थी, आप समझ ही गई होंगी। और वो खड़गे साहब उन्हीं के लिए कहते हैं कि वो चीयर लीडर हैं। तो क्या हम ये मान लें कि धनखड़ साहब को वो पर्सनली पसंद नहीं करते होंगे, उनमें लाख कमियां होंगी, लेकिन आज की तारीख में और जहाँ पे वो बैठे हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो क्या उस कुर्सी का सम्मान नहीं होना चाहिए? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, धनखड़ साहब को नापसंद करने की तो कोई बात ही नहीं है। धनखड़ साहब को तो शाहरुख खान भी पसंद करते हैं, 1995 में अपना वकील बनाया था। धनखड़ साहब को तो सलमान खान भी बहुत पसंद करते हैं। वो जो ब्लैक बक का केस था उसमें धनखड़ साहब भी उनके वकील थे जी। तो धनखड़ साहब को व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति का जो रोल है उसमें हमने देखा है उनको अपनी आवाज सुनने का, जैसे मोदी जी अपने आप में आत्ममुग्ध हैं, उसी तरह से धनखड़ साहब भी बेहद आत्ममुग्ध लगते हैं जो वो करते हैं उसके हिसाब से। मैं अपने तरफ से उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, जो वो करते हैं। हमने देखा है कि किसी भी सदन में सदस्य को बोलने के पहले धनखड़ साहब पहले बोलना शुरू कर देते हैं। उनको हेडमास्टर सिंड्रोम लगती है जो वो हमने देखा है। उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत साफ बोला है कि खड़गे जी ने कि हमें व्यक्तिगत तौर पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और व्यक्तिगत की तो बात है ही नहीं। आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। वकील के तौर पर वो शाहरुख खान के साथ भी रहे होंगे, सलमान खान के साथ भी रहेंगे, और जो पेशेवर वकील हैं आपकी पार्टी के भी, मैं 10 ऐसे बड़े बड़े वकीलों के नाम गिनवा दूंगा जिन्होंने क्रिमिनल केस लड़े हैं, और उन लोगों के लड़े हैं जो अगर पब्लिकली आप देखें तो सराहे नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि वो वकील हैं तो उनकी रोजी रोटी है, और कहते हैं कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो तो उसको गिल्टी नहीं माना जाना चाहिए। तो इस चीज़ से बाहर निकालते हुए जो मेरा सवाल ये था कि अब वो चेयरमैन है मैडम राज्यसभा के, और जब बाहर आके राहुल गांधी जी के सामने आपकी पार्टी के एक सांसद उनकी मिमिक्री करते हैं कि वो चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, खड़गे साहब उनको चीयर लीडर कहते हैं, तो ये टिप्पणी तो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाला एंगल हम मान लेते हैं कि उनको जाट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसान का बेटा बता रहे हैं। तो अभी जयप्रकाश जी आए थे, बोल रहे जाट तो मैं भी हूँ, लेकिन ये वाला तर्क नहीं है। इससे मैं आपके और उचित शर्मा जी के तरफ से अगर सहमत भी हो जाऊं, तो जो मैं दो बातें ये बोल रहा हूं, जो मिमिक्री चीयर लीडर वाली, इसको आप जस्टिफाई कर सकती हैं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने भी धनखड़ जी वाला ही काम किया। क्या? मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी, आपने कहा व्यक्तिगत तौर पे प्रॉब्लम है, तो मैं वही बता रही थी कि व्यक्तिगत तौर पे तो उन्हें बड़े बड़े हीरोज उनके वो वकील रहे हैं। अपने बात का जवाब देने के बजाय बीच में टोका, और मुझे इसकी आदत है क्योंकि बहुत सारे जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं उसमें हमें इसी चीज का हर बार सामना करना होता है। तो अब आप देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिना वजह अपने ही देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गद्दार, देशद्रोह, श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर अनाप शनाप बकवास करते हैं, क्या उस तरह की भाषा में जवाब दिया जाए? हम गुलाब लेकर भी बात करते हैं, हम तिरंगा देकर भी बात करते हैं, और हम हर सांकेतिक तरीके से ये बता रहे हैं कि इस देश की सत्ता इस संसद को चलने नहीं दे रही है। आप 2014 से पहले की सरकारें देखें, 14वीं और 15वीं लोकसभाएं देखें, जहां पर पहले 14वीं लोकसभा की बात करूं तो 64% बिल जब पास हुए थे तो चर्चा हुई थी।
जी। उसके बाद 71% बिल जो पास हुए थे उन पर चर्चा हुई थी। जरा हम सबको दिखता है कि नहीं कि चर्चाओं से बिल पास हो रहे हैं क्या? जिस भी मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, हम संभल के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हम तब पेगासस के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, हम अडानी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हमने धनखड़ जी को हमारे प्रधानमंत्री के सामने दोहरा होते देखा है नमस्कार करने के लिए। तो आप जो बात कह रहे हैं उसकी तरफ ही मैं इशारा कर रही हूं। देखा है किसको? पद का सम्मान होता है, क्या वो पद का सम्मान रखते हैं? इसका एक तो सवाल है आपसे। आप सब देख रहे हैं, बताइए क्या वो पद का सम्मान चलिए रखते हैं? ये जो आप महेश शर्मा जी, पहले तो मैं आपसे शिकायत करूंगा, आप यहाँ पे नहीं थे और आपके चक्कर में जो मेरी 30 साल की निष्पक्ष पत्रकारिता है वो आज मैडम ने 30 सेकंड में ख़त्म कर दी और मुझे भी गोदी मीडिया की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो वैसे तो मैडम आप जानते नहीं हैं और आरोप लगाने से पहले कुछ तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। खैर आप मेरी डिबेट्स या प्रोग्राम वगैरह देख लेना, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं तो महेश शर्मा जी को बोल रहा हूँ, जो अगर आप थोड़ा सा टाइम पे आ जाते तो शायद ये आरोप मुझ पे नहीं लगता, क्योंकि जो पार्टी यहाँ पे नहीं होती है उसका पक्ष फिर मुझे रखना पड़ता है। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं मेरी देरी से जो है आपको अपमानित होना पड़ा, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से आपको अपमानित होना पड़ा जो महिला है और उनके नाम के आगे विंग कमांडर लिखा हुआ है। तो एक कोई मतलब मैं समझता हूं कि सभ्य होने का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं। आप इसको छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये कह रही बात जो इन्होंने सवाल उठाए हैं, मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूं। सवाल ये उठा रही है कांग्रेस कि जब विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो उस मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? पहला सवाल इनका यह है, क्यों बार बार विपक्ष के बजाय जो सत्ता पक्ष है वो भाग जाता है? अब अगर अविश्वास प्रस्ताव धनखड़ साहब के खिलाफ विपक्ष लाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको किसान का बेटा बताकर, जाट का बेटा बताकर क्यों जाति पाति के नाम पर उसको भुनाना चाहती है? देखिए, अपने पाप पे पर्दा डालने का ये जो तौर तरीका इन्होंने चुना है, मैं समझता हूं ये देश को पता होना चाहिए, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि आखिर में एक कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की को चेयरपर्सन है जो इस देश को विखंडित करने का, इस देश को तबाह करने का जो है स्वांग रचता है, इस देश के खिलाफ काम करता है, और वहां से कांग्रेस जो है फंड लेती है, और ऐसे फंड लेके उनके बारे में उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रखे जाते हैं। इससे बड़ा देशद्रोही और क्या हो सकते हैं लोग? इससे बड़ा देशद्रोही काम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा हम देशवासियों का अपमान क्या हो सकता है? राजनीति में होने का मतलब क्या यही होना चाहिए कि आप जो है इस देश के खाए पिए, आप इस देश की हवा पानी से वास्ता रखें, आप इस देश की सियासत के जरिए आप सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं, और देश के खिलाफ आप जाके ऐसे काम करें जो किसी गद्दारी से कम नहीं है। और उसके बारे में अगर कहीं बात सामने आई है, देखिए पार्लियामेंट के जब फ्लोर पे जब कोई बात रखी जाती है तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ रखी जाती है, और उस जिम्मेवारी के साथ रखने वाले लोग कोई और नहीं है। जी वर्मा जी, आपको रोकूंगा और का रिपोर्ट हमने नहीं रखा, और अनुमा आचार्य जी आपको भी रोकूंगा, और बिल्कुल आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तीनों कुछ देर के लिए इनको सुनते हैं, क्योंकि ये खुद सांसद सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और जो सवाल आपके जहन में सारे सवाल इनसे पूछे जाएंगे। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में, और आपने जुड़ने में थोड़ी सी देर कर दी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस की बहुत खफा हो गई हमसे कि हम तो आपसे सवाल पूछते ही नहीं, तो थोड़ा लेट जुड़े तो सारे सवाल आपसे पूछेंगे। तैयार है ना आप? जी 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 जी। तो जो ये जो सदन में चल रहा है, ये जो सदन में चल रहा है चौधरी साहब, अच्छा जी 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 जी, तो चौधरी साहब को ले आइए फुल स्क्रीन पे। आप इस को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि जो चर्चा ना होने पर आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया कि अब उनको आप किसान बताने लगे, धनखड़ साहब को आप उनको जाट बताने लगे। तो
तो ये राजनीति ठीक है? अरे देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है। वो हमें चुन के इसलिए भेजती है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में के सांसद आते हों। वो बड़ी पंचायत है, इससे छोटी विधानसभा और गांव की पंचायत होती है। और डायरेक्ट जब लाइव होता है तो देखते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश को चलाने के लिए हमें भेजा जाता है, अच्छे विचार दे सकते हैं जी। और हमने देश को आगे कैसे लेके जाना है, केवल हमारा ये काम होता है। इस प्रकार की बहसबाजी हर रोज हाउस बंद गए फिर एडजर्न, उससे हम भी दुखी हो जाते हैं, देश की जनता भी इसको लाइक नहीं करती। तो ये जो हंगामा हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मतलब उनकी जो चर्चा वाली मांग है, उस मांग को स्वीकार ना करने के पीछे क्या राज की बात है? कितनी बार कहा है, सत्ता पक्ष ने बार कहा है कि आप चर्चा में हिस्सा लो, चर्चा में भाग लो, चर्चा करवाओ, कौन इनकार करता है? पर वो एक विशेष चर्चा चाहते हैं, उस विशेष चर्चा से आप लोग बचना चाहते हैं। कौन सी विशेष चर्चा? वो अडानी पर चाहते हैं कि चर्चा हो, आप कह रहे कि नहीं होगी। इनको अभी 2 दिन के लिए संविधान की जो बात कही थी, कल और परसों 2 दिन का समय दे दिया कि आप संविधान पर चर्चा कीजिए, जिस बात को लेकर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। अब जो ये एंगल आया है जाट का और किसान के बेटे का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? संबित पात्रा जी ने बयान दिया है कि एक जाट के बेटे का अपमान है, ये एक किसान के बेटे का अपमान है। तो इसको लेकर आरोप ये लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जाट के नाम पर, किसान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जाति के नाम पर। देखो, उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद है। चेयर कोई करता हो, वो एक सम्मानित पद है। उसके बारे में कुछ भी कोई इस प्रकार का करना, देश में दुनिया के दूसरे देशों में क्या मैसेज देना चाहोगे कि हम संवैधानिक पद को भी ठीक नहीं मानते, उसकी बात को भी पक्षपात कर जो दिखाया है इन्होंने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, आज आपको पक्ष रखने का हम अकेले मौका दे रहे हैं, क्योंकि यही वाला मौका हमने निष्पक्षता से जयप्रकाश जी को भी दिया था, जो आपके हरियाणा से ही कांग्रेस के सांसद हैं। आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो हरियाणा के वोटर्स आपको देख रहे हैं या देश के वोटर्स आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट देकर संसद तक पहुंचाया है, मसला क्या है जो समझ में नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हमारी तो समझ में यही आता है कि जैसे ही संसद शुरू होती है, दोनों तरफ से शोर गुल होता है, संसद जो है वो फिर स्थगित हो जाती है। नहीं, सरकार तो यही चाहती है कि हम इसलिए चुन के आए हैं कि हम जो नए बिल हैं, अमेंडेड हैं, वो पास करें। और जो समय मिला है, जिस पर बहुत पैसा खर्च होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, हम अच्छे सुझाव के साथ ये काम चलें, दोनों सदन काम करें। हर व्यक्ति जो उसके अंदर चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है, वो उसको बोलने का अधिकार है। और मैं तो हैरान हूँ, क्वेश्चन आवर में भी झगड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी जो लोग पूछना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें समय नहीं मिल पाता। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? जी, तो जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चक्रव्यूह को, वो जानना चाहेंगे कि ये वाला जो सत्र है, इसमें ऐसे कौन कौन से मुख्य बिल हैं जिनको आप चर्चा के लिए लाना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी आरोप ये भी लगते थे कि पिछली जो यूपीए सरकार थी, उसमें अधिकांश 70% बता रहे थे अरुणिमा जी की जो बिल हैं वो चर्चा के बाद पास हुए। आपकी सरकार पे आरोप है कि अधिकतर जो बिल हैं वो शोर शराबे के बीच पास हो गए, या जब विपक्ष ने वॉकआउट किया उसके बाद पास हुए। ये रेलवे का अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा हो पाई, लेकिन झगड़े ज़्यादा रहते हैं। या आप भी देख रहे हो, अब जैसे डिजास्टर वाला है, उसके ऊपर अच्छी चर्चा चल रही है। जी, और कौन कौन से बिल हैं जिन पे चर्चा होनी है, जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है? अब जो आगे जो बिल आएंगे वो सब आप देख लो कि कौन से बिल आने हैं। क्योंकि अभी तक तो ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हर आदमी के दिमाग में ये है कि शायद विपक्ष इस सदन को नहीं चलने देगा। जी, विपक्ष कह रहा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। देखिए, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, समझदार आदमी बैठे हैं, हर आदमी एक दूसरे से अच्छा
और जब लोग चुन के आते हैं तो ये मानो कि वो एक अच्छे लोग आए हैं। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल थोड़ा ही है कि एक थानेदार का हाथ में है कि तू ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक करोगे। स्पीकर तो हमारे हाउस का गार्जियन है, वो तो केवल दोनों की सहमति से ही सदन चला सकता है। इस प्रकार के माहौल में कैसे चल पाएगा? जी, एक चलते चलते आपसे एक खबर के लिहाज से सवाल पूछ लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या तैयारी पूरी है? अरे इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप देखते नहीं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पंचायती राज, कभी शहरी, कभी बाई इलेक्शन। ऐसा माहौल हो गया कि हर 6 महीने में कोई न कोई चुनाव, फिर जी, और उसके कारण सारा शासन प्रशासन पॉलिटिकल आदमी इसी में लगे होते हैं, काम सफर होता है। जब एक ही बार के चुनाव हो जाएंगे तो देश तेजी से पूरा 5 साल मिलेगा, और 5 साल में हमारा ध्यान केवल काम करने में लगा रहेगा। तो बात तो ये अच्छी है। अब फिर क्या मान के चलें कि क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आपकी कैबिनेट है, मतलब सूत्रों द्वारा जानकारी है, ऑथेंटिक नहीं है, ना ही मैं आप से इस पे मोहर लगवाना चाहूँगा, कि ये पूरी तैयारी हो रही है और कैबिनेट में भी ये मसला जो है वो बातचीत इस पर हो गई है। तो क्या ये मान के चलें कि जो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उनके साथ केंद्र के फिर से चुनाव हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी चुनाव पेंडिंग है, मतलब सभी पूरे देश नहीं, के? नहीं, वो तो उस टाइम, ये तो बिल आने के बाद किस प्रकार का माहौल है, कैसे कब से लागू करना है। हाँ, मेरी आपके माध्यम से विपक्ष से जरूर प्रार्थना है, सभी छोटे मोटे दलों से, कि हम एक मुश्त होकर इसका फैसला करें और समर्थन करें। जी, धर्मवीर जी, आप हमें पता आज बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बीच आपने हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम चक्रव्यूह के लिए, न्यूज़ 18 के लिए समय निकाला। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वापस लौटते हैं अपने मेहमानों के पास, और अब मैडम अनुमा, अब तो कोई शिकायत नहीं आपको मुझसे? देखिए, बात यह है कि बौद्धिक रूप से चैलेंज लोग हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में जब आते हैं तो क्या ही कहा जाए। अब आप देखिए, अग्निवीर जैसी स्कीम सेनाओं से ही चर्चा के बगैर लाई गई। राजनाथ सिंह जी के ऊपर तो यूएपीए लगाने की मांग करती हूं मैं कि किन 158 एजेंसियों से उन्होंने चर्चा की थी। जो सेना का बिल था, सेना से चर्चा नहीं करी। किसानों का कानून लेकर आए, वहां चर्चा नहीं की। ये लोग देशभक्त और देशद्रोही वाली बात करते हैं। इन लोगों ने 50 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। मैडम, आपने क्या कह के आपने बयान की? क्योंकि आप लोगों ने मैडम एक मिनट मैडम आचार्य, आपने क्या कह के अपने बयान का शुरुआत किया कि जो बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है? सुन लीजिए मैडम, शोर शराबे का है ही नहीं यहाँ पे चक्रव्यूह में। नहीं बुलाना है तो फिर रहने दीजिए। अरे मैडम सुनिए ना, अब आप निकलिए मत, अब सुन लीजिए। आपने कहा कि जो बौद्धिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है। लोगों की बातें मुझे नहीं सुनना है। और दूसरी चीज बहुत साफ, अगर अग्निवीर जैसी स्कीम को बिना चर्चा के लाया गया और राजनाथ सिंह जी के ऊपर यूएपीए नहीं लगाया जाता है, ये जिस तरह की ये शब्द बोल रही हैं, ये पागल करार दे रही हैं। डिबेट छोड़कर जा रही हूं। किसी सांसद को इस तरह से बोलने का मतलब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आराम से निकल जाइए, क्योंकि आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप कह रही हैं कि जनता बौद्धिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, दिमागी तौर से जो कमजोर लोग हैं उनको चुन के भेजती है। अगर आपकी ये सोच है तो आप अभी के अभी इस डिबेट से तशरीफ ले जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, इनके ऊपर मुकदमा करिए साहब। जी, नहीं, छोड़ दीजिए। वो फिर उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी तो ज्ञान हो गया ना कि कितनी है। आपके पास वर्मा जी लौटूंगा। उचित शर्मा जी, ये जो पूरी बातचीत हुई सत्तारूढ़ के पार्टी के सांसद धर्मवीर जी के साथ, जो चर्चा हुई जयप्रकाश जी के साथ, और जिस तरीके से विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड आरोप पे आरोप लगा रही हैं, दूसरों की बात सुनी नहीं रही हैं, वो किसी को भी कुछ कह रही हैं। जो चुन के आए हैं लोग वो कह रहे कि बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं। पत्रकार अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो उनको गोदी मीडिया दिख रहा है। तो आप भी शायद पहली बार जुड़े होंगे आज हमारे साथ हमारी चर्चा में। क्या आपको हमारी चर्चा में कोई ऐसी चीज नजर आई? नहीं विकेश जी, मैं इसके पहले भी कई बार न्यूज़ 18 के साथ जुड़ चुका हूँ। रेगुलर बेसिस पे एमपी छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ, लेकिन
इस तरीके की मैंने पहली बार देखा है कि इस तरीके से मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा जिस तरीके से वो बात कर रही थी। अलबत्ता धर्मवीर जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत पार्टी से इतर होकर उन्होंने बात की। बहुत, वो सांसद है, भाजपा के सांसद है, लेकिन जिस महीन तरीके से उन्होंने समझाया, मुझे नहीं लगा कि वो एक विशेष पार्टी के सदस्य है। आप देखिए कि उन्होंने ना तो कांग्रेस का पक्ष रखा ना भाजपा का पक्ष रखा। एक जो जेन्युइन चीज होनी चाहिए, जो बुनियादी चीज होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि हम सब मैच्योर्ड लोग हैं और हमें मैच्योर्ड बातों करके संसद को एक बेहतरी के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए डिबेट और बहस करना चाहिए। जी। मैं यही आपसे पहले डिबेट में कह रहा था पहले अपने और जो संसद में चुन के भेजे है ना, किसी के नंबर ज्यादा आगे, ठीक है, वो सत्ता में चले गए, जिनके नंबर कम थे वो विपक्ष में है। हमारे लिए तो दोनों ही सम्माननीय है ना सर। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि भाजपा बौद्धिक संपदा बहुत है भाजपा के पास। ये उसका एग्जाम्पल मैंने धर्मवीर जी के देख लिया कि और ये जो बौद्धिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको संसद में भेज रही हैं। ये विंग कमांडर अनुमा आचार्य का जो बयान है, ये आपको कैसा लगा? ये जी बहुत इमेच्योरिटी है। मैं कहूंगा कि उन्हें कम अनुभव है इस ऐसी तरीकों की डिबेट में बैठने का, अपनी बातें रखने का, अपने से संवाद करने का और किसी तरीके की बहस में जाने का। मुझे लगता है कि मर्यादित तरीके से भी अपनी बातें रखी जा सकती है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस में भी बहुत मैच्योर्ड लोग हैं। मुझे लगता है कि विंग कमांडर मैडम की, आचार्य मैडम की एक प्रवक्ता के रूप में प्रॉपर बुनियादी ट्रेनिंग इनकी नहीं हुई है। इस तरीके से मुद्दे से इतर जाके गोदी मीडिया में बोलना कि एक 30 साल के पत्रकार को जब वो बोल रही थी तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन गोदी मीडिया पे ऐसा कथन किसी पे, मुकेश को मैं जानता हूँ, मुकेश हमारे कंसल्टिंग एडिटर है, मैं बहुत कम फेस किया हूँ आपको, लेकिन हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी गोदी मीडिया बोल पाना ये अच्छा नहीं। मैं कहूँगा छोड़ दीजिए, वो क्या है कि विपक्ष से कोई भी सवाल पूछ लो तो गोदी मीडिया हो गया, ठीक है, सत्ता पक्ष से पूछ लो तो उनको भी थोड़ी सी जलन हो जाती है। तो ये तो हमारा पेशा है सर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनकी टिप्पणी थी कि लोग जो हैं वो बौद्धिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको चुन के भेज रहे हैं, ये वाली टिप्पणी तो किसी भी तरीके से नहीं सही जा सकती। वो चाहे किसी भी पार्टी से चुन के आए हो, वो सम्माननीय है क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। 90 करोड़ जनता जो वोट देती है, फिर ये तो उनके साथ नाइंसाफी हो गया, उनका अपमान हो गया ना कि हमने जिसको भेजा वो बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए ना। ऐसा कहना गलत है। देखिए, दोनों राजनीतिक दल है, पक्ष का विपक्ष का उतना ही सम्मान होना चाहिए। और जो मूल मुद्दा है कि क्या हम धनखड़ जी पे, हम जिसमें बहस में वापस आते हैं कि धनखड़ जी पे जो बात हुई, जिस तरीके से चीयर लीडर उनको कहा गया, ये पद का सम्मान होना चाहिए। आप और हम सब उससे सहमत है, मुकेश हो चाहे महेश हो, उचित शर्मा हो, हम पद का सम्मान करते हैं। और ये बात पे बहस हो रही थी कि हम उसे किसी जाति से ऊपर है। उचित जी, वैसे आपको रोकना इस वक्त उचित तो नहीं है क्योंकि आपको थोड़ा कम समय मिला, जिसकी वजह ये थी कि 2 आज मुझे सांसद इस प्रोग्राम में चर्चा के लिए मिल गए थे। इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा, आपको कम समय मिला। दोबारा आपको अगली चर्चा में जोड़ेंगे। और वर्मा जी, शिकायत आपसे यह है कि टाइम पे आया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो, लेकिन टाइम पे आया करो। अब आपके पास 1 ही मिनट है, इस पूरी चर्चा को समाप्त करो कि ये जो हंगामा बरपा है तो विपक्ष को शांत करवाने का काम भी आप ही का ही है क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपको हमने ज़्यादा वोट्स दिए हैं, ज़्यादा आपके लोग वहाँ पे पहुँचाए हैं, तो कीजिए ना, इसको सदन को चलाइए ना। बिल्कुल, सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है और इसकी 2 धुरी है, संसद की 2 धुरी है। उस धुरी में एक धुरी विपक्ष है, दूसरा सत्ता पक्ष है। अगर आप ये कहेंगे कि पहिया जो है एक लगा रहे और दूसरे से गाड़ी आगे बढ़े, वो संभव नहीं है। बहस का जो आगाज होता है वो हमेशा विपक्ष की तरफ से होता है। जो पार्लियामेंट के नियम, हम लोगों ने भी पत्रकारिता करी है, 25 साल मैंने पत्रकारिता करी है श्रीमान, और मैंने पार्लियामेंट कम से कम 14-15 साल मैंने कवर किया। और वहां के जो तौर तरीके हैं, जो वहां नियम और कायदे बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से पार्लियामेंट चलता है। कब छोड़ दिया था महेश जी आपने पत्रकारिता, कब छोड़ दी थी? मैंने 2013 में छोड़ दिया था। अच्छा किया 2013 में छोड़ दिया आपने। अगर 14 में आप सवाल पूछ रहे होते तो फिर आप भी गोदी मीडिया की कैटेगरी में ही आ जाते। हाँ। नहीं, छोड़ दो, वो गोदी मीडिया और उन सब चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। गोदी मीडिया आपको कहें, हाँ। पत्रकारिता का जो आपने फॉर्मूला बताया, परिभाषा उनको समझाया, उदित जी को बड़ा परफेक्ट था कि भाई हम पत्रकार हैं, हमें इन सब चीजों को आलोचना सहने की आदत है। आपने जो बात कही कि वो जाट और किसान है या नहीं, जाट और किसान जो है जन्मजात है, उनके माँ बाप को आप नकार नहीं सकते हैं, उनके पैसे को आप नहीं नकार सकते हैं। वो वकील थे,
उनको भी आप नहीं नकार सकते हैं। आप एक पत्रकार हैं, अपने आप को नकार नहीं सकते हैं। तो मंद बुद्धि जो लोग यहाँ प्रवक्ता लेकर आप आते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं आईना दिखाया कीजिए कि भाई तुम एक चीज बताओ कि कोई आदमी, आप यकीन मानिए, हम किसी की भी तरफ से आए, आपकी तरफ से आए या उनकी तरफ से आए, हम बराबर जो आईना दिखा देते हैं। एक शेर के साथ, एक शेर के साथ, जो मुद्दा है, एक शेर के साथ है, सुनो, आज का जो मुद्दा है आपका, हाँ, देश के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पे हैं, हाँ, आदर और सम्मान के योग्य हैं, उनके खिलाफ अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आज ले आए हैं, तो क्यों ले आए हैं? सोरस फाउंडेशन के खुलासे के बाद क्यों लाए हैं? देश को पता चलना चाहिए ना, जॉर्ज सोरोस को लेकर और जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, इस मुद्दे को एक लाइन में नहीं समेटा जा सकता वर्मा जी, समय कम है, इसलिए आज की जो ये चक्रव्यूह की चर्चा है, इसको एक शेर के साथ मैं मुकम्मल करूंगा कि प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरों को महबूब बना देता है, अपने चेहरे के किसे दाग दिखाई देते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। बहरहाल इसी के साथ आज की ये जो चर्चा है, आप दोनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत, इसको हम यहीं पर विराम देंगे। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद।